हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ से जी3 पर। आज हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 10.2। प्रश्नावली 10.2 में हमको वृत्त पढ़ना है। वृत्त में देखिए, वृत्त में ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। जब दोनों त्रिज्या मिलेगा तो एक व्यास बनेगा। तो व्यास बराबर होता है r प्लस r, दोनों त्रिज्या मिल के व्यास बनेगा तो 2r हो जाएगा। तो इस यहाँ से r बराबर निकालेंगे तो व्यास बटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको त्रिज्या निकल गया और r ही त्रिज्या को कहा जाता है। r का मतलब रेडियस होता है, रेडियस r बराबर रेडियस होता है, रेडियस r बराबर। ये हम वृत्त के बाहरी बिंदु से दो इस पर स्पर्श रेखा खींचे हैं। वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जाती है, PA और PB। तो PA और PB जो स्पर्श रेखा खींची गई है, यदि वृत्त के केंद्र से इस पर जो लंब डाला जाएगा स्पर्श रेखा पर तो वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये आपको कंसेप्ट याद रखना हो कि वृत्त के केंद्र से या स्पर्श रेखा पर जो लंब डाला जाता है वो 90 डिग्री का होता है, वो 90 डिग्री का होता है। और ये त्रिज्या के बराबर ही होते हैं सब। इसमें अंदर त्रिज्या ही है, ये आर है तो ये भी आर ही रहेगा, ये भी आर हो जाएगा। जो इसके अंदर जो भी है परिधि को टच करेगा केंद्र से वो सब त्रिज्या ही कहलाएगा। तो ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। यदि इसका नाम ओ दे दिया जाए तो OB भी बराबर है और OA भी बराबर है। यहाँ पे OB बराबर है OA का, OB बराबर OA है, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है। यदि यहाँ से भी कोई लाइन और खींच दिया जाए वृत्त के परिधि तक और इसका नाम T दे दिया जाए तो ये OT भी बराबर हो जाएगा। कहने मतलब कि वृत्त के केंद्र से परिधि पर कोई भी रेखा खींचा जाएगा, परिधि को छूने वाली रेखा, वो सब त्रिज्या के बराबर ही होंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। तो देखिए, Q से P की दूरी दी गई है 24 सेंटीमीटर और Q से O की दूरी दी गई है, केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर। आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। Q से एक स्पर्श रेखा खींचा गया, वो 24 सेंटीमीटर हुआ और Q से केंद्र की दूरी, Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ और अब बताए थे हम कि केंद्र से जो स्पर्श रेखा पर जो रेखा जाती है लंब, वो स्पर्श रेखा पर लंब कहलाती है। तो ये लंब हो गया। तो यहाँ जब ध्यान से देखिएगा तो एक त्रिभुज बन रहा है। ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक समकोण त्रिभुज बन रहा है इस टाइप से। ये O हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये हो गया 24, ये हो गया 25 और ये हमको निकालने के लिए दे दिया, ये हमको निकालने के लिए दिया हुआ है, इसको निकालना है। तो समकोण त्रिभुज में हम क्या जानते हैं? पाइथागोरस थ्योरम होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो वही फार्मूला हम इसमें लगाएंगे और उसी के अनुसार इसका आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है, निकालना क्या है हमको यहाँ पे निकालना है कि त्रिज्या OP निकालना है। त्रिज्या OP बराबर वाट है। OP निकालना है हमको, त्रिज्या। अब क्या है? PQ पर लंब है कौन? OP। PQ पर क्या है? OP क्या है? लंब है किस पे? PQ पर। पर इसको लिख लेते हैं। OQ बराबर 25 सेंटीमीटर, OQ बराबर 25 सेंटीमीटर और OQ बराबर QP बराबर 24 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। फिर उसके बाद चूँकि OP जो है लंब है PQ पर, ठीक है। इसलिए पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, H स्क्वायर बराबर L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। H हमारा क्या है? H हमारा पर कर्णीय होता है। जब ये लंब आ गया, यहाँ पर 90 डिग्री बन गया, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, और जो बच गया ऐसे भी सबसे बड़ी भुजा
कर्ण कहलाती है। 25 सबसे बड़ी है तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब हमारा ओपी है तो ओपी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। बी हमारा ये है आधार, पी क्यू तो 24 है तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। 25 का स्क्वायर 625 होता है। 24 के स्क्वायर को इधर ले आएंगे, 24 का स्क्वायर होता है 576, माइनस में आएगा तो घट जाएगा, बराबर ओपी का स्क्वायर। यहाँ से ओपी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से ओपी स्क्वायर बराबर ओपी स्क्वायर बराबर इसमें से इसको घटाएंगे तो यह आ जाएगा 49। इसलिए ओपी बराबर 49 का अंडर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर है बराबर को उधर जाएगा तो अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट 49 का रूट क्या होता है 7, तो 7 क्या हो गया सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कितना है, ए हो गया। ऑप्शन नंबर ए, ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। आशा करते हैं आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन संख्या 2 कहता है आकृति 10.11 में यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, तो कोण पी टी क्यू बराबर है। कोण पी टी क्यू बराबर पूछ रहा है, कोण पी टी क्यू बराबर वाट, यानी कि कोण पी टी क्यू ये बराबर वाट है, ये बराबर पूछ रहा है। पी टी क्यू, कोण पी ओ क्यू दिया गया है, कोण पी टी क्यू निकालना है। इस फिगर को ध्यान से देखिएगा तो ये फिगर एक चक्रीय चतुर्भुज का है। कौन चतुर्भुज का है, चक्रीय चतुर्भुज का है। तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के भुजाओं का योग 90 डिग्री होता है, यानी कि इसका आमने सामने का कोण कौन सा है, ये ओ है, ये टी है, तो ये आमने सामने का कोण का योग क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इसका आमने सामने का कोण यहाँ हो जाएगा ये 90, यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है, तो इन दोनों का योग पी और क्यू का योग 180 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि ये भी 90 ये भी 90 तो 180 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों का भी योग 180 डिग्री हो जाएगा। तो चलते हैं इस, चूँकि कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू प्लस कोण पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू बराबर 180 डिग्री होना चाहिए, होता है, ठीक है। ये होता है चक्रीय चतुर्भुज के आधार पर। तो यहाँ से पी ओ क्यू का मान तो हमको दिया हुआ 110 डिग्री, ये हो गया 110 डिग्री प्लस कोण पी टी क्यू निकालना है बराबर 180 डिग्री। यहाँ से कोण पी टी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ये 110 प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 110 डिग्री, इसमें से माइनस हो जाएगा तो 70 डिग्री आ जाएगा। तो 70 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर कितना है, बी। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आशा करते हैं आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कहता है, तीसरा क्वेश्चन आपका कहता है कि यदि एक बिंदु P से Q, P से O केंद्र की तरफ जा रही है, किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं हैं, PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, तो कोण POA बराबर है, कोण POA का मान निकालना है। कोण POA बराबर वाट है। देखिए जब भी ऐसा दिया रहे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा कोण निकालना है, तो जो बीच में आता है ना वही कोण निकालना होता है। जैसे POA तो O आया, तो इस कोण का मान निकालना है कि ये कोण कितना होगा। जैसे यहाँ पर कहता है कि कोण PAO, तो इस कोण का मान निकालना है। यदि आ जाए कोण PAO तो यहाँ पर हमको A वाला कोण को निकालना, माने इस कोण का माप। यदि कह देगा कोण OPA,
यानी कि फिर इस कोण का माप के बारे में पूछ रहा है, पी का मान, यानी जो बीच में आ जाता है उसी कोण का मान निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी वृत्त पर बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जाती है और दोनों स्पर्श रेखाएं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पे देखिए, चूँकि दिया गया है कि क्या दिया गया है कि पी ए ओ 90 डिग्री है, क्योंकि कोई भी केंद्र से स्पर्श वृत्त के परिधि पर स्पर्श रेखा पर लाइन खींचा जाता है तो वो 90 डिग्री का होता है, उस पर लंब बनाता है। तब कोण पी ए ओ, ठीक है, कोण पी ए ओ या कोण पी ए ओ कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। कोण पी ए ओ बराबर 90 डिग्री। ठीक है, पी ए ओ बराबर 90 डिग्री। और ये कह रहा है कि दोनों जो है 80 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है, 80 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है। सॉरी, ये नहीं दिया गया है, इसी के बारे में दिया गया है कि कोण ए पी ओ, कोण ए पी ओ कह रहा है ना कि स्पर्श रेखा जो है दोनों 80 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है, दोनों 80 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है। तो ये दिया गया है। स्पर्श बिंदु जहाँ कर रहा है ए पे, स्पर्श बिंदु है ए, कोण ए कितना डिग्री दिया हुआ, 90 डिग्री है स्पर्श बिंदु। तो हम लोग चलेंगे त्रिभुज ये दिया गया ए पी ओ कितना डिग्री, ये है 80 डिग्री। तो ये भी तो मतलब ये पूरा कोण 80 डिग्री पे झुका हुआ है। मतलब ये कहने मतलब कि ये यहाँ से यहाँ यदि कहा जाए, यहाँ से यहाँ, तो ये टोटल कितना है, 80 डिग्री है। ये यहाँ से यहाँ कितना डिग्री है, 80 डिग्री। लेकिन हमने ए पी ओ दोनों तो बराबर होती है, तो बराबर होती है, यदि हम इतना दूर का निकालना चाहें, इतना दूर का, तो ये आधा हो जाएगा। यानी कि कोण ए पी ओ कितना डिग्री हो जाएगा, सिर्फ यहाँ से यहाँ 40 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा यहाँ से यहाँ। मतलब कि कोण बी पी ओ ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो कोण ए पी, सॉरी यहाँ पे ए पी बी हो जाएगा ना, ए पी बी बराबर हो जाएगा ए पी बी, टोटल 80 डिग्री दिया हुआ है। इसीलिए कोण ए पी क्यू, ए पी ओ बराबर क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 80 डिग्री बट्टा 2 बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आपको समझा भी दिए 40 डिग्री कैसे हुआ, यहाँ पे आपको आधा करके बता दिए 40 डिग्री हो गया। अब देखिए स्पर्श बिंदु 90 है, 90 डिग्री कोण बना रहा है। तब चलते हैं त्रिभुज ए ओ पी में, त्रिभुज ए ओ पी में, त्रिभुज ए ओ पी में। त्रिभुज ए ओ पी में क्या है, तो ए ओ पी में हमारा कोण ए दिया गया है, ये कोण है, ये कोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होगा, तो कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण पी, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है। कोण ए का मान 90 डिग्री दिया हुआ है, प्लस कोण ओ नहीं पता है, वही तो निकालना है, प्लस कोण पी 40 डिग्री दिया हुआ है, 180 डिग्री। यहाँ से कोण ओ बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 9 4 13 घट जाएगा इसमें से, कोण ओ बराबर कितना हो गया 50 डिग्री।
वो क्या था बताया था ना, यही है। तो ये हमारा कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 50 डिग्री। तो यहाँ से यदि इसी को निकालना हो, इसलिए कोण ए या कोण पी ओ ए, कोण पी ओ ए बराबर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चौथा क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समानांतर होती है। व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समानांतर होती है। मान लीजिए कि ये व्यास है, तो व्यास के सिरा पर खींची गई स्पर्श रेखा, व्यास की सिरा है, ये व्यास है, व्यास का एक सिरा यहाँ है, एक सिरा यहाँ है। तो इसके ऊपर जो समानांतर रेखा खींची जाएगी, सॉरी इसके ऊपर जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी, दोनों को क्या होगी, आपस में समानांतर हो जाएगी। आपस में क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। तो ये हमको प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है कि समानांतर होती है। क्या होती है, समानांतर। देखिए एक व्यास है, व्यास होता है जो परिधि को टच करे बीच से, बीच से टच कर रहा है। कह रहा है कि व्यास के सिरा पर क्या कीजिएगा, स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। व्यास के सिरा पर एक स्पर्श रेखा ये, एक स्पर्श रेखा ये है, दोनों सिरा पर। ये दोनों स्पर्श रेखाएं जो आपस में क्या है, समानांतर है। क्या है, समानांतर है। तो यहाँ से लिख लीजिए, माना कि ए बी क्या है, व्यास है। माना कि ए बी व्यास है, ए बी व्यास है तथा पी क्यू और आर एस सिरों पर खींची गई समानांतर स्पर्श रेखा है, तथा पी क्यू और आर एस सिरों पर खींची स्पर्श रेखा है। पी क्यू आर एस क्या है, सिरों पर खींची स्पर्श रेखा है। हम जानते हैं कि क्या होती है, त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। चूँकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। देखिए ये त्रिज्या है, यहाँ से केंद्र से जो परिधि को छुएगा वो त्रिज्या कहलाएगा। तो यहाँ पे लंब होती है 90 डिग्री का कोण, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसलिए ओ ए लंब है आर एस पे। ओ ए लंब है आर एस तथा ओ बी लंब है पी क्यू पे, लंब पी क्यू। ठीक है, कोण ओ ए आर, देखिए कोण ओ ए आर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तथा कोण ओ ए एस भी 90 डिग्री हो जाएगा। कोण ओ ए एस बराबर भी 90 डिग्री। ये दोनों तरफ 90 डिग्री कोण बनेगा, ओ ए आर ओ ए एस। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा ओ बी पी ओ बी क्यू। ठीक है, वो भी हो जाएगा। इसी तरीके से कोण ओ बी पी बराबर 90 डिग्री
तथा कोण ओ बी क्यू बराबर 90 डिग्री। इसलिए इन सभी को यदि हम देखते हैं, यदि हम इस कोण को देखें और इस कोण को देखें, यानी कि ओ बी क्यू और ओ ए आर, ये दोनों कोण को देखें, ओ ए आर और कोण ओ बी क्यू क्या है, एक आंतर कोण है। चूँकि कोण ओ बी क्यू बराबर कोण ओ ए आर, चूँकि ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, दोनों बराबर है, तो वो तो 90 डिग्री से दिख रहा है कि बराबर है, लेकिन इसमें एक संबंध होता है एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण ऐसा होता है ना, जब दो समानांतर लाइन हो तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण बराबर होता है। तो यहाँ भी समानांतर लाइन है, कट रहा है, तो ये कोण आपस में क्या है, वह बराबर हो जाएगा। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, एकांतर कोण से। किस कोण से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण। उसी तरीके से कोण ओ ए एस, कोण ओ बी पी, ये भी बराबर है किस तरीके से, एकांतर कोण से। एकांतर कोण से बराबर है। इसलिए दोनों कोण एकांतर कोण से बराबर हैं, इसलिए रेखाएं PQ समानांतर RS है। ठीक है, आपको ये बताना कि जब दो समानांतर रेखाएं होती है, इस पे जो कोण बनता है, कोण ये दोनों एकांतर कोण से बराबर होता है। तो ये जो रेखा खींची गई, ये रेखा कौन सी रेखा होती है, समानांतर रेखा होती है। तो ये यहाँ तो प्रूव करना था, ये दो समानांतर रेखाएं थी, एकांतर कोण हमको बराबर कर दिए, एकांतर कोण बराबर हो गया तो ये रेखा क्या है, समानांतर हो जाएंगे, तो समानांतर हो गए, ये हमको प्रूव करना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आशा करता है आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे।